माय डिशंस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि बिंदु 1, 0, 0, b तथा 1, -1 संरेख है तो सिद्ध कीजिए 1/a-1/b बराबर 1। तो यहाँ पे तीन बिंदुएं दिए हैं और तीन बिंदु संरेख है। आप संरेख के बारे में पढ़े होंगे कि जब तीन बिंदुएं एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। अगर संरेख बिंदुओं से हम लोग त्रिभुज बनाने का प्रयास करें तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लगाएंगे तीन बिंदुओं से, वो काफ़ी आसान पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे हम तीन बिंदु ले रहे हैं। यहाँ बिंदु आपका ए हो गया, ठीक है, यहाँ बिंदु आपका बी हो जाएगा, यहाँ बिंदु, तो तीन बिंदुओं को हमने ले लिया। अब तीनों संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है कि जब तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर हों। ठीक है, तो तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर हैं तो ये संरेख बिंदु हैं। अगर संरेख बिंदु हैं तो इन तीन बिंदुओं से मिला के त्रिभुज बन नहीं सकता है। लेकिन अगर वही तीन बिंदु असंरेख होते, असंरेख मतलब जो तीन बिंदुएं एक रेखा पर ना हों, तो यहाँ पे हम अगर तीनों बिंदु को मिलाते तो एक त्रिभुज का निर्माण होता। जब त्रिभुज का निर्माण होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता। लेकिन यहाँ तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, मतलब संरेख है मतलब तीनों एक ही रेखा पर हैं, तो इनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएं तो क्षेत्रफल भी 0 हो जाएगा। तो तीनों बिंदुओं को हम लोग लिख देते हैं। इसका निर्देशांक है a, 0, इसका 0, b है, यहाँ पे 1, -1 है। अब यहाँ पे हम तीन बिंदुओं में हम लोग क्या करेंगे, हम इसके निर्देशांक लिखेंगे। इस बिंदु का मान लीजिए ए x1 y1 हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x3 y3 हो जाएगा। तीन बिंदुओं के हम लोग निर्देशांक कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख हैं, तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेख हैं, इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, शून्य होगा। अगर तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि उनसे त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज तीन बिंदु ABC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जब तीन बिंदुएं दी गई हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर तीन बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे तो x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ये त्रिभुज के निर्देशांक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र। अब क्या करेंगे, जो मान हमें पता है उसी को हमें यहाँ पुट कर देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि तीन में संरेख है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख पाएंगे निर्देशांक में x1 की वैल्यू a है, यहाँ a लिखेंगे। y2 क्या है, y2 के स्थान पे आप b है, b रखेंगे। माइनस y3 कितना है, y3 है -3, तो यहाँ भी फार्मूले में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और y3 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार x2 है तो x2 की वैल्यू आप देख पाएंगे 0 है, 0 लिखेंगे। फिर y3 है, y3 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि -1 है, फिर माइनस लगाएंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू 0 है, प्लस x3 की वैल्यू आप देख पाएंगे कि 1 है। फिर y1 की वैल्यू आप देखेंगे कि 0 है यहाँ,
फिर y2 है, y2 की वैल्यू आपको दिख पा रहे b है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अगर हम 2 का गुणा 0 में करवाएं तो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में है तो गुणा होगा तिरछा, तो वज्र गुणनखंड से 2 सुनाए शून्य हो जाएगा। 1 का गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो टोटल वही होगा, इसमें कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे a का b में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a का b में ab हो जाएगा प्लस a करने a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखें 1 में से -0 जोड़ा जाएगा तो -1 होगा, -1 का 0 गुणा करेंगे तो -0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 0 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, क्योंकि अगर हम -1 में -0 जोड़ेंगे तो -1 होगा और -1 का गुणा जो है 0 में करेंगे तो 0 होगा। आपको पता है किसी संख्या का 0 मल्टीपल होगा तो 0 होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या है, 0 में से -b जाएगा तो -b ही होगा, -b का 1 गुणा करेंगे तो -b, और -b का जब प्लस में करेंगे तो -b ही होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसको 0 जोड़ें या ना जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से ab प्लस a और 0 हट जाएगा तो हो जाएगा -b बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जो आपको लाना है वहाँ पे 1/a माइनस 1/b बराबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस समीकरण में ab से भाग दे देना है। क्यों ए बी से भाग देना है, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसके नीचे ए और बी है। इसे अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ए बी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इनमें ए बी का दे देंगे भाग से लिखेंगे। समीकरण में ये समीकरण ही है, इसको समीकरण मान लीजिए। समीकरण में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर जब भाग देंगे तो यहाँ पे भी ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं 0/AB, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AB/AB प्लस A/AB माइनस B/AB, आप इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो आप पक्षांतर करके भी आप AB से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब 0/AB अर्थात 0 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। AB का बने AB में भाग देंगे 1 हो जाएगा, A से 1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/B हो जाएगा यहाँ। अब b से b कटेगा तो 1 ऊपर तो बचेगा, 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे कुछ इस तरह से, हमें लाना क्या है, हमारा बराबर में 1 चाहिए 1/b, तो पक्षांतर क्या करना है, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। बराबर करके 1/a माइनस इधर है तो उधर लेके चलेंगे तो 1/a हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर -1/b है तो माइनस आपका हो जाएगा, बराबर आपका 1 रह जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे किया गया है आप देख पाएंगे। देखिए, हमें इसको क्या करना है, पक्षांतर कर लेना, क्योंकि मुझे 1/a माइनस 1/b बराबर 1 चाहिए। ठीक है, तो -1/a पक्षांतर करेंगे दाहिनी ओर तो +1/a हो जाएगा, और इस +1/b को इस बगल करेंगे तो हमारा -1/b हो जाएगा, और 1 तो इधर है ही। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बहुत सिंपल ही था, आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। बोर्ड एग्ज़ाम निकट आ गया है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको अच्छे क्वेश्चन प्रदान किए जाएँ, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको उससे लाभ हो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।